सभी का हमारे इस YouTube चैनल विपुल अकेडमी पर। देखिए, जैसे आपको रोज डेली वीडियो आपको अपडेट हो रही है, तो आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आज एक अच्छी खबर है आपके लिए कि आज संडे है और इस संडे को हमने सुपर संडे बनाया है आपके लिए। तो देखिए, पहले बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। देखिए, अब बहुत इजी वे में लेकर चलते हैं सर, और आई होप आप सब अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, इसे अपनी कॉपी में नोटबुक वगैरह में लिख रहे हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ आज कि इसे अच्छे से लिखने के बाद, ठीक है, आज आपका सुपर संडे जो होने वाला है वो आपको कुछ एक तरह से होमवर्क टाइप है जो आपको करना है, अपने नोट्स वगैरह में बनाने हैं अच्छे से, और लगभग 1 घंटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और लगभग अधिकतर टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। फिलहाल इसे समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, यानी कि मान लिया कि ये जो मार्कर है ये एक हमारा एक सिस्टम है, ठीक, यानी कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसमें हुआ क्या कि जिसमें दो बराबर यानी कि इधर भी बराबर, जितना इधर है आवेश उतना ही इधर है आवेश, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के, यानी कि अगर इधर प्लस है तो इधर हमारा माइनस है। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प दूरी का मतलब बहुत पास स्थित होते हैं। जैसे मान लिया ये, ठीक, कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर, यानी कि अगर इधर Q है तो इधर भी Q है, जिसमें दो बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के, अगर ये प्लस है तो ये हमारा माइनस प्रकृति का है, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि बहुत पास स्थित होते हैं, और इनके बीच की दूरी अल्प दूरी ली जाती है 2L। ये आपको ध्यान रखना है, बीच की दूरी जो होती है ये होती है 2L। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकल आती है, बहुत आसान है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर, देखिए ये भी Q है तो ये भी Q है, परंतु विपरीत प्रकृति के, यानी कि अगर ये प्लस है तो वो माइनस है, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी कि बहुत पास स्थित होते हैं। तो ये कहलाता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, बहुत इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखिए जैसे मार्कर है तो एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, बस अंतर इतना है कि इधर अगर दो आवेश है तो उधर भी दो आवेश होगा, लेकिन इधर प्लस का है तो उधर माइनस का होगा, या फिर इधर प्लस का है तो इधर माइनस का होगा, और बहुत पास स्थित होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा जो हमारा सिस्टम है, जो निकाय है, उसे बोला जाएगा वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए सारे टॉपिक रिलेटेड है एक दूसरे से आगे को। अब सबसे पहले बात हुई थी वैद्युत द्विध्रुव की, और ध्यान रखना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, सारे टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति जब भी एग्जाम वगैरह में आपके पूछी जाती है तो उसके साथ डेफिनेशन जरूर आती है, तो वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन आएगी या फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको कि पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद ही आपको सोल्व करना है, या फिर जैसे भी वो एक तरह से हमारा आर्टिकल वगैरह देगा उसे तभी सोल्व करना है। पहले उसकी जो डेफिनेशन पूछी गई है वो आपको लिखनी है। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि जैसे हमारा ये मार्कर वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ठीक, किसी एक आवेश को उठा लिया, दोनों आवेश बराबर है, इधर जितना है उधर इतना है, और प्लस माइनस चिन्ह से मैटर नहीं करेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ये वाला, ये, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q ले लिया, ठीक है, दोनों Q है तो कोई सा एक ले लिया, कि किसी एक आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे दर्शाते हैं हम कैपिटल P से, इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या निकल कर आई,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ओर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव भी और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी। तो वैद्युत द्विध्रुव कुछ है नहीं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी बहुत पास पास स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात आई, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, कितनी लंबाई का है वैद्युत द्विध्रुव हमारा, उन दोनों की गुणा को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और यदि इसकी मात्रक की बात की जाए तो बहुत सिंपल है, Q क्या है, Q क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक, कूलाम होता है। और 12 क्या है, लेंथ है, उसकी लंबाई है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है 12, यानी कि कूलाम मीटर। ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है, नॉर्मल सी बात थी। अब देखिए नेक्स्ट जो हम बात करने वाले थे कि आज का दिन यानी कि आज जो संडे है उसे सुपर संडे में आपको बदलना है। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव आपको पता चल गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इससे वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण। और उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, देखिए मैं टॉपिक लिख देता हूं और आपको क्या क्या करना है मैं बताता हूं। तो देखिए इससे नेक्स्ट टॉपिक जो आते हैं हमारे वो है एक वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, इसे सीक्वेंस के साथ लिखना है आपको। फर्स्ट जो स्टार्टिंग करनी है आज की वीडियो की वो वैद्युत द्विध्रुव से करनी है, यानी वैद्युत द्विध्रुव लिखना है आपको। फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में लिखना है आपको, अभी अच्छे समझा ये सब। फिर तीसरा टॉपिक आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण। ठीक, ये अच्छा खासा हमारा डेरिवेशन है। फिर इससे अगला टॉपिक आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालने का। और कब, पहली कंडीशन आती है अक्षीय स्थिति में। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालनी है। इससे अगला टॉपिक है और ये तो काफी मोस्ट है। ठीक है, अच्छे खासे मोस्ट टॉपिक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं और बिल्कुल भी इग्नोर तो मारना ही नहीं है आपको वीडियो को। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव की एक होती है अक्षीय स्थिति में और एक होती है हमारी निरक्षीय स्थिति में। तो ये भी हमारा सुपर डुपर मोस्ट है एक तरह से, यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर हर साल पूछे जाने वाला डेरिवेशन में क्वेश्चन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तथा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अगला टॉपिक ये बन गया, 5 टॉपिक हो गए आज आपके। ठीक है, इसलिए आपका सुपर संडे बनने जा रहा है क्योंकि आज आपको लगातार 1-2 घंटे मेहनत करनी है, नोटबुक उठाकर नोटबुक में आपको ये सब नोट करना है आज। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं तो आता है गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय यानी गॉस थ्योरम। और ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई कहने वाली बात है नहीं, मोस्ट है और अनुप्रयोग के साथ ही आती है। और अधिकतर साल रिपीट जो होता है अनुप्रयोग वो है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण, यानी कि अनंत लंबाई का एक तार होता है और वो आवेशित कर दिया जाता है तो उसके कारण हमसे पूछता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से उसे निकलवाता है। ठीक, अब बात आती है कि इन्हें करना कहां से है, कैसे करना है। तो जो वीडियो चल रही है इस वीडियो के जस्ट नीचे होगा डिस्क्रिप्शन। ठीक, और बिल्कुल सीरियल वाइज देखो वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। फिर तीसरे नंबर पर आता है वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण, सबसे ऊपर आपको इसका लिंक है दिया हुआ। फिर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, फिर इसका लिंक मिलेगा, फिर गॉस प्रमेय का मिलेगा और गॉस प्रमेय का प्रूफ, ठीक है, प्रूफ का भी लिंक मिलेगा और प्रूफ सहित आपको नोटबुक में ये नोट करनी है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन बोलते हैं इसे, इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखा हुआ होगा, गॉस थ्योरम एप्लीकेशन। तो 7 टॉपिक हो जाएंगे आज आपके और लगभग 2 घंटे का आपको एक काम दिया जा रहा है। ठीक है, संडे है, लॉकडाउन है, थोड़ा एंजॉय करो और संडे का फायदा उठाओ। और वैसे तो सारे आपके संडे ही की बराबरी चल रहे हैं जब से लॉकडाउन चल रहा है। तो आज आपको इतना ये काम करके दिखाना है। ठीक है, नोटबुक में आपको नोट करना है, सबके लिंक बिल्कुल सीरियल वाइज डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं। और जैसे ही एक टॉपिक आपका क्लियर हो बैक आना है, फिर डिस्क्रिप्शन से दूसरे लिंक पर क्लिक करके दूसरे पर जाना है,
फिर उसे नोट करके समझ के तीसरे पर आना है, फिर बैक करके फिर चौथे पे आना है। ये काम आपको लगातार करना है, ठीक। और सारे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। और यदि किसी को कहीं प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक अनक्लियर रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं किसी को कोई परेशानी आती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स से वहां पर टाइप कर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट डे जब यानी कि मंडे में कल जब मैं सुबह 9 बजे आऊंगा तो आपके वो डाउट भी सब क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल आपको इतना काम करना है और इसके बाद चैप्टर फिनिश, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका, और जो मोस्ट है फर्स्ट चैप्टर का फिजिक्स का, ठीक, सब कुछ इसमें आ चुका है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, यानी कि जो आपको वीडियो में लगातार मिला है, लगातार आपको टॉपिक वाइज जो सीक्वेंस में आपको कंटेंट मिले हैं सारे इंपॉर्टेंट ही दिए गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट बच गए हैं उनके सबके डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है, तो वहां से आप वीडियो देखिए। और ये आपका आज काम है, ठीक है। लग जाइए अभी से और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और किसी को कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और एक नई इंफॉर्मेशन है कि केमिस्ट्री की क्लास, ठीक, आपको आज शाम को क्योंकि अभी 2 घंटे लगभग आपको इसमें लग जाएंगे समझने में और नोटबुक वगैरह में नोट करने में, तो लगभग 4 बजे के समथिंग आपको केमिस्ट्री की एक वीडियो अपलोड होगी। और एंजॉय कीजिए, देखिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए, ठीक। और मिलते हैं कल 9 बजे नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो जितना बताया जा रहा है आपको जल्दी से उसे सबको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।